नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 24 अगस्त की क्लास में राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको इस क्लास में हम देखेंगे। साथ में ही पिछली जो आपकी क्लास हुई थी उसके सभी क्वेश्चन का इसी क्लास में हम रिवीजन करेंगे, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में ही अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करना। इसके बिना अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ में ही जो भी नए स्टूडेंट है वो प्लीज़ पुनीत क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली आपको करंट करवाया जाता है, इसके बिना रिवीजन और वीकली और मंथली रिवीजन सभी इस क्लास में आपको करवाया जाता है। अगर डेली आप ये क्लास देखोगे तो आपके राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डेली क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा आफरी जोधपुर के किस अधिकारी को लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड दिया गया है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून है, इसके द्वारा आफरी जोधपुर के रत्नाराम लोहारा हैं, रत्नाराम लोहारा, इनको लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड दिया गया है रत्नाराम को। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा आफरी के संयुक्त कार्य वन विकास अधिकारी रत्नाराम लोहरा को लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड दिया गया है। तो आफरी है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके संयुक्त कार्य वन विकास अधिकारी हैं रत्नाराम लोहरा, इनको लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड दिया गया है। ये जो आफरी है, आफरी, इसकी स्थापना की बात करें एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसकी जो स्थापना है ये 1987 में जोधपुर में हुई थी। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो अपने राजस्थान में उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जाता है और ये 11 से 14 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये जो बर्ड फेस्टिवल है इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। उदयपुर जिले में प्रतिवर्ष बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो उदयपुर जो जिला है, याद रखना उदयपुर जिला है, यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। 10वें संस्करण का आयोजन 11 से 14 जनवरी 2024 में किया जाएगा और इसके जो 9वां संस्करण था, 9वां संस्करण, इसका आयोजन जनवरी 2023 में किया गया। तो मोटी मोटी बात यह है, जनवरी में इस बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया जाता है। अब बर्ड से रिलेटेड राजस्थान में और उदयपुर के अंदर जो भी करंट से रिलेटेड और जो भी बातें हैं वो देख लो कि यहाँ पर क्या क्या चालू किया गया है। तो उदयपुर में एक गुलाब बाग है जिसे राज्य का प्रथम बर्ड पार्क का दर्जा दिया गया है। तो उदयपुर में स्थित गुलाब बाग है जिसको राज्य का प्रथम बर्ड पार्क का दर्जा दिया गया है और इसी गुलाब बाग में देश की पहली सीएनजी ट्रेन है वो संचालित है। इसके बिना बात करें उदयपुर में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान की, जो वंशद्रा की पहाड़ियों में स्थित है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जिसमें राज्य की दूसरी लोयन सफारी है वो शुरू की जाएगी। और इसके बिना ये जो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है राज्य का पहला जैविक उद्यान है, इसमें हाल ही में घोषणा की गई कि इसमें जिराफ लाए जाएंगे। इसके बिना बात करें बर्ड से रिलेटेड तो राज्य में 50 बर्ड पार्क हैं उनकी स्थापना की जाएगी और ये जो बर्ड पार्क हैं गुलाब बाग बर्ड पार्क की तर्ज के ऊपर बनाए जाएंगे। इसके बिना भरतपुर में जो केवला देव घना पक्षी विहार है इसको बर्ड अभ्यारण्य कहा जाता है और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि इसमें 300 से भी अधिक प्रजातियां इसमें निवास करती हैं। और ये जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है इसको 1985 में यूनेस्को की धरोहर जो सूची है उसमें इसको शामिल किया गया। तो ये कुछ पक्षियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी, आप नोट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो। राज्य के किस जिले में महिलाओं द्वारा 3 टन अनाज से विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाई गई है? तो हाल ही में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि गोगुंदा की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा गोबर की राखी बनाई जा रही है, वो भी उनका एक अलग से कीर्तिमान है, एक रिकॉर्ड बना रही है वो भी। और अभी हाल ही में उदयपुर की ही महिलाओं के द्वारा
उदयपुर की महिलाओं के द्वारा 3 टन अनाज से विश्व की सबसे जो बड़ी राखी है वो इनके द्वारा बनाई जा रही है। इसमें देखो, उदयपुर के इन्नर व्हील क्लब की 40 महिलाओं द्वारा 3 टन अनाज से विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाई गई है। हाल ही में गोगुंदा उदयपुर की महिलाओं द्वारा गोबर से राखी बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्खी मेलों हेतु रोडवेज बसों की किराए में मिलने वाली छूट को 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई, जो बजट 2023-24 आया था, इसमें घोषणा की गई थी कि जो भी लक्खी मेले लगते हैं राजस्थान में, बड़े मेले हैं, उनमें रोडवेज बसों का जो किराया था उसमें जो श्रद्धालु हैं उनके किराए में 30% की छूट की गई थी। इसे हाल ही में बढ़ाकर राज्य सरकार द्वारा इसे 50% इसको कर दिया गया है। जितने भी श्रद्धालु हैं उनके किराए में 50% छूट दी जाएगी। साथ में ही घोषणा एक और की गई है कि जो लक्खी मेले हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई गई है। अब इसमें आगे देखते हैं। बजट 2023-24 में राजस्थान में लगने वाले लक्खी मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं के किराए में 30% की छूट की गई। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई कि इस छूट को 30% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। साथ ही लक्खी मेलों की संख्या में भी वृद्धि की घोषणा की गई है। अब जो लक्खी मेले हैं वो देख लो कि राजस्थान में कौन कौन से लक्खी मेले हैं। तो पुष्कर अजमेर का जो मेला है, रामदेवरा जैसलमेर का मेला, झील का बाग भरतपुर का मेला, कैला देवी मेला करौली, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक जो अभी हाल ही में चल रहा है। इसके बिना भृतरी पांडुपोल अलवर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर, सालासर मेला, खाटू श्याम जी का मेला, गोगा मेड़ी का मेला, मुकाम मेला और बुड्ढा जोहड़ जो मेला है, ये सभी लक्खी मेलों में शामिल किए गए हैं। और इसमें जो भी श्रद्धालु यात्रा करेंगे राजस्थान रोडवेज की बसों में, उनको 50% किराए में छूट दी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी लक्खी मेलों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर राम हर्ष सिंह का निधन हो गया है? तो प्रथम कुलपति थे राम हर्ष सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो जोधपुर है, इसके प्रथम कुलपति राम हर्ष सिंह थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2003 में हुई और उस समय इसके प्रथम कुलपति राम हर्ष सिंह थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके वर्तमान कुलपति की हम बात करें तो प्रदीप कुमार प्रजापति इसके वर्तमान में कुलपति हैं, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो राजीव जैन हैं, इसके राजीव जैन हैं। और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, इसके के.एल. श्रीवास्तव हैं। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, इसकी सुनीता मिश्रा हैं। सुनीता मिश्रा प्रथम महिला कुलपति हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का ऐसा पहला जिला कौन सा है जहां राज्य सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय उपलब्ध हैं? तो जो बजट आया था 2023-24, इसमें 304 नए पशु चिकित्सालय उप चिकित्सा केंद्र है वो खोलने की घोषणा की गई थी और हाल ही में इसकी मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें सर्वाधिक तो जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाएंगे। और अभी हाल ही में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय जो उपलब्ध हैं वो सीकर जिले में उपलब्ध हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में इसकी मंजूरी प्रदान की गई है राज्य सरकार द्वारा। इसमें सीकर पहला जिला है जिसकी सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय उपलब्ध हैं। अब राजस्थान का जो बजट आया था 2023-24, इसमें पशुओं से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड क्या घोषणाएं की गई हैं वो देख लो। तो बजट 2023-24 पशुपालन जो घोषणा की गई थी राज्य सरकार द्वारा, इसमें पहली घोषणा है कि श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में राजस्थान की दूसरी वेटनरी यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। तो पहली जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है वो बीकानेर में है और बजट 23-24 में घोषणा की गई कि श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में राजस्थान की दूसरी वेटनरी
यूनिवर्सिटी वो खोली जाएगी। इसके बिना जो लंपी रोग से जो मृत गोवंश था, जितनी भी गाय मरी थी और उनके जो गोवंश पालक थे, उनको 40,000 रुपए की आर्थिक राहत दी गई है। इसके बिना अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है वो शुरुआत की गई है, और इस योजना में प्रत्येक पशुपालक को 2 दुधारू पशु का बीमा करवाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक का 40,000 का इसमें क्लेम मिलेगा यदि कोई पशु बीमारी के कारण मर जाता है तो। और इसके लिए 750 करोड़ रुपए का बजट है वो भी मंजूर किया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व एनटीसीए द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो राजस्थान में एनटीसीए के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके द्वारा जो 5वां टाइगर रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया है? तो करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व है, इसको 5वां टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। और छठा भी कर दिया गया है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है। तो राजस्थान में 4 पहले से हैं और 2 अभी घोषित किए जा चुके हैं, तो कुल 6 हो जाएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा आगे देख लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा राजस्थान में नई टाइगर प्रोजेक्ट को सहमति दी है। करौली धौलपुर के 1075 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नई टाइगर परियोजना है, इसको सहमति दी है। तो करौली धौलपुर का जो 1075 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें ये टाइगर परियोजना खोली जाएगी। इसके बिना जो कुंभलगढ़ में जो छठी टाइगर परियोजना है कुंभलगढ़ में, इसका 2800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में टाइगर परियोजना है ये खोली जाएगी। अब राजस्थान में टाइगर परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में टाइगर परियोजनाएं हैं 4, जिसकी शुरुआत 1973 में जिसका कैलाश जो सांखड़ा है उनको इसका श्रेय दिया जाता है। 1973 में कैलाश सांखड़ा के द्वारा, जोधपुर के रहने वाले हैं कैलाश सांखला, और इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इनके प्रयासों से राजस्थान में टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई, जिसमें 1973 में जो पहली टाइगर परियोजना है वो रणथंबोर टाइगर परियोजना है। रणथंबोर टाइगर परियोजना जो 1973 में स्टार्ट हुई। इसके बिना जो दूसरी है वो 1978-79 में सरिस्का जो अलवर है, ये टाइगर परियोजना शुरू हुई। इसके बिना तीसरी जो टाइगर परियोजना है वो मुकुंदरा हिल्स 2013 में इसकी शुरुआत हुई। और जो चौथी टाइगर परियोजना है वो रामगढ़ विषधारी टाइगर परियोजना बूंदी, इसकी शुरुआत हाल ही में 2022 में इसकी ये टाइगर परियोजना शुरू की गई थी। और हाल ही में जो 5वीं टाइगर परियोजना है वो करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व है, और छठी है वो कुंभलगढ़। इनकी मंजूरी एनटीसीए द्वारा दी गई है। कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी हम देख लेते हैं इसी क्लास में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। अगर नहीं किए हैं तो डेली आपका रिवीजन होता है तो जरूर देखें क्लास, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो लगभग क्वेश्चन आपके वैसे ही याद हो जाएंगे। और खुद के जो आप हस्तलिखित नोट बना रहे हो तो उनसे काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है, तो ज़रूर लिखें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे छोटी मोजड़ी बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो गेहूं के दाने के बराबर मोजड़ी, जिसे जुत्ती हम कहते हैं, वो बनाई गई है, और उदयपुर के रहने वाले सदाकत हुसैन रहमानी द्वारा ये मोजड़ी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व महारावल महिपाल सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध कौन से जिले से है? तो डूंगरपुर जिले के पूर्व महारावल महिपाल सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, और ये डूंगरपुर जिले के 34वें महारावल थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु वर्ग की छात्राओं को 12वीं में 50% अंक लाने पर किस योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जाएगी? तो राज्य सरकार के द्वारा विमुक्त गुमंतु एवं अर्ध गुमंतु वर्ग की जो भी छात्राएं हैं और जो 12वीं कक्षा में 50% यदि अंक लाती हैं तो इनको कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत इनको स्कूटी है वो प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो युग चेलानी उदयपुर के युग चेलानी है, इनके द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा में जो 49वीं जूनियर तैराकी चैंपियनशिप आयोजित हो रही थी, इसमें इन्होंने 5
गोल्ड पदक है वो जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन किस थीम पर किया गया? तो आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 है, इसका आयोजन खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा, इस थीम के ऊपर इसका आयोजन किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, इनकी शुरुआत की बात करें तो ये 19 अगस्त से इनकी शुरुआत हुई है और आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल हैं, 17 से 19 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, रक्षाबंधन पर किस जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा गोबर की राखियां बनाई जा रही हैं? तो गोगुंदा उदयपुर की आदिवासी महिलाओं के द्वारा गोबर की राखी है वो बनाई जा रही है। और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम ट्रांसजेंडर जिसे जन आधार कार्ड प्रदान किया गया है, तो राजस्थान की प्रथम ट्रांसजेंडर नूर शेखावत हैं, इनको जन आधार कार्ड है वो प्रदान किया गया है और जयपुर ग्रेटर नगर निगम है उसके द्वारा इनको बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली की आपकी जो क्लास होती है उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको मिलते हैं, साथ में जो पिछली आपकी क्लास होती है उसका रिवीजन भी इसी क्लास में आपको मिलता है। संडे के दिन आपको पूरे वीक में जितने भी आपकी क्लासेज हुई हैं, जितने क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करवा दिया जाता है और पूरे महीने का तो मंथली रिवीजन है वो लास्ट में आपको करवाया जाता है। तो डेली आप ये क्लास जरूर देखें, इसमें आपको नुकसान नहीं तो फायदा तो आपको जरूर होगा, तो जरूर देखें ये क्लास आप, क्योंकि राजस्थान की बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं हैं और मैं राजस्थान करंट अफेयर से जितना भी पार्ट पूछा जाता है वो डेली मैं यहाँ आपको करवाता हूँ। तो और नहीं ज़्यादा नहीं तो आप जिस भी आप प्लेटफॉर्म पर देखो देखो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर देखने से आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो डेली क्लास देखें, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।